स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो है 8वां से 12वां तक जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जैक बोर्ड में ऑफिशियल वेबसाइट में भी और पेपर ऊपर में भी एक चीज़ आया जिसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत सारे टीचर आ रहे हैं और बता के चले जा रहे हैं, बच्चों को कन्फ्यूज करके चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 8वां से 10वां तक जितने भी बच्चे सभी तक वीडियो को पहुँचाइएगा और सभी पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये जो एग्ज़ाम का लेकर कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है वो कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या है तो पेपर में भी आपने देखा होगा कि अब मिड टर्म एग्ज़ाम 8वां से 12वां तक का मिड टर्म का एग्ज़ाम माने हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम लेगा जैक बोर्ड, ऐसा लिख दिया है ना। आप यूट्यूब में भी देखिए पूरा भरा पड़ा आ रहा है कि अब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक एग्ज़ाम जो है जैक बोर्ड लेगा और अगले ही महीना एग्ज़ाम है ना। हम भी सिलेबस इसका रूटीन डाल रहे हैं लेकिन हम ये वाला रूटीन नहीं डाले थे, हम दूसरा रूटीन डाले थे। ठीक है, ये जो जैक वाला लेगा उसका रूटीन हम नहीं डाले थे क्योंकि उसका रूटीन अभी नहीं आया है। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं बच्चे। तो 8वां से 12वां तक कोई भी होगा, आपका दोस्त यार, आपका भाई बहन, वहाँ तक वीडियो पहुँचाइएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम है SA1 नाम दिया गया है एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो 8वां से 12वां तक का है वो जैक बोर्ड लेगा। सही बात है, जैक बोर्ड मतलब उससे क्वेश्चन देगा, सब कुछ देगा और जैक बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे मेन बात है कि कौन सा स्कूल, हम भी स्कूल में हैं, मेरा स्कूल में अभी तक हमको ना लॉगिन ID पासवर्ड कुछ नहीं मिला है। ठीक है, जैक वेबसाइट में जाके देखें, जैक में बात भी की, वेबसाइट में जाके देखें, वहाँ पे UDAIS नंबर और पासवर्ड से वहाँ पर लॉगिन करना है। UDAIS नंबर तो सभी स्कूल का होता है लेकिन हम पासवर्ड किसी को प्रोवाइड हम लोग को नहीं किया गया है, जबकि मैट्रिक का एग्ज़ाम हमारे स्कूल से भी होती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है, हम चीज़ों को यहाँ लिख लिए हैं कि ये जो एग्ज़ाम है सब स्कूल के लिए नहीं है, सबको लॉगिन पासवर्ड नहीं दिया गया है कि वहाँ पर हम फॉर्म भरें या क्वेश्चन ऑर्डर करें, कुछ भी करें। तो ये एग्ज़ाम सभी के लिए नहीं है, अलग एक पोर्टल ही जैक बोर्ड में बना दिया है SA1 एग्ज़ाम के लिए, उसमें फिर लॉगिन ID पासवर्ड है। तो ID पासवर्ड हम लोग को नहीं मिला, मतलब सब स्कूल के नहीं है, तो फिर किसके लिए है। तो साफ साफ आप जब भी देखे होंगे पेपर कटिंग में भी लिखा हुआ था, पेपर में भी, कि 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 आदर्श विद्यालय का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो लेगा जैक बोर्ड। अब इसको कोई बताइए ना रहा है कि कौन सा, सब स्कूल परेशान हो रहा है। देखो पूरे झारखंड में मात्र 80 गो विद्यालय है जिसको उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है, यानी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नाम चेंज हो गया है। आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, बगल में देखिएगा फ़ोटो, ताकि आपको पता चले कि आप क्या ये स्कूल में अगर पढ़ते होंगे तो आपका एग्ज़ाम वहीं से होगा। देखिए स्कूल का नाम ऐसा चेंज हो गया, सरकारी स्कूल का है, जिसमें आपको अब लिखा हुआ मिलेगा CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, आपको साइड में दिखाते चल रहे हैं। तो अगर इस स्कूल में आप होंगे, चाहे किसी भी जिला का, किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य नहीं मतलब झारखंड का ही किसी भी जिले का, अगर इस स्कूल से आप है, कौन सा स्कूल, CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस गर्ल्स, जैसे हजारीबाग का स्कूल का बता दे रहे हैं, तो सब में यही कलर कर दिया गया है इस स्कूल को, और यही कलर में आपको लिखा हुआ दिखेगा। अपना स्कूल का बोर्ड देख लीजिएगा, अगर लिखा हुआ है कि CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, पहले कुछ और था, राजकीय कृत उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, ऐसा कुछ था, वो हटा कर अब लिख दिया CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। तो अगर CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में आप पढ़ते हैं, जो कि पूरे झारखंड में मात्र 80 गो है, सब में नहीं है। जैसे हमारे आसपास, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास में कांके में एक है, +2 को ऐसे किया है, एक है ना, रांची एरिया में हम है तो रांची में है कुछ है ना, 3-4 है, तो ऐसे 80 गो है पूरे झारखंड में, 80 गो एग्ज़ाम है, तो 80 गो स्कूल है उत्कृष्ट विद्यालय। तो वही लोग का एग्ज़ाम जो है जैक बोर्ड लेगा, वो लोग तैयार करें अपने आप को जैक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और हम तैयारी कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और तैयारी अच्छा बाद में बात करेंगे, तैयारी कैसे करना उसको पहले समझ लीजिए। 80 को उत्कृष्ट विद्यालय, तो याद रखिए अगर आप CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में पढ़ते हो तो ही आपका एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है ये जैक बोर्ड लेगा। दूसरा 325 आदर्श विद्यालय, आदर्श विद्यालय मतलब मॉडल स्कूल, तो 325 स्कूल को, झारखंड का है 325 गो स्कूल को ही मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया है। तो अगर आदर्श विद्यालय में पढ़ते हो, मॉडल स्कूल में पढ़ते हो, तब ये है। अब ये मॉडल स्कूल कहाँ है, तो ये भी सरकारी स्कूल को ही बनाया गया है, या कहीं कहीं पर नया भी खोला गया है मॉडल स्कूल। ठीक है, या कोई सरकारी स्कूल जो था उसी को ही उसको कर आदर्श बना दिया, मॉडल स्कूल बना दिया गया। ठीक है, तो
जैसे आपको देख रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय का आप देखिएगा, कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय जो है उसको भी उत्कृष्ट कर दिया है ना। तो CM आदर्श उच्च विद्यालय, जैसे ईचागढ़ हजारीबाग का ही फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आदर्श विद्यालय में क्या लिखा हुआ, CM आदर्श उच्च विद्यालय लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। CM आदर्श उच्च विद्यालय या आदर्श उच्च विद्यालय। तो ये भी सरकारी स्कूल का ही पार्ट है ना। प्राइवेट में कोई अपना स्कूल का नाम लिख दिया हो, नाम रख दिया होगा आदर्श विद्यालय, तो उसको चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। मत सोचना है कि उसी का भर एग्जाम होगा, क्या वो हम लोग बगल में मांडर में है आदर्श विद्यालय शायद, तो वो नहीं। जो सरकारी वाला आदर्श है CM आदर्श विद्यालय, जो 325 है पूरे झारखंड में। तो आप अपना स्कूल का बोर्ड देखिएगा, अगर CM आदर्श विद्यालय आपका है तो आपका एग्जाम जैक बोर्ड लेगा, समझे। और ऐसे आप राजकीयकृत उच्च विद्यालय, राजकीयकृत मध्य विद्यालय, या कोई +2 या SS कॉलेज, या फलना कॉलेज, मड़वारी कॉलेज, या रांची कॉलेज, इस तरह से कॉलेज में +2 कर रहे हैं, मतलब इंटर कर रहे हैं, या कोई सरकारी स्कूल +2 है वहाँ कर रहे हैं, जो कि CM स्कूल एक्सेलेंस नहीं है, आदर्श नहीं है, या वैसे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो आदर्श नहीं है, ये उत्कृष्ट नहीं है ना। ऐसे राजकीयकृत उच्च विद्यालय इस तरह से रहता है ना, हाई स्कूल रहता है, हाई स्कूल फलना ढेकना। तो इस तरह का स्कूल में अगर 8वां 9वां 10वां में है, या अगर 11वां में है, तो ऐसे स्कूल का एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना, ये जैक बोर्ड नहीं लेगा। वैसे स्कूल का भी हाफ ईयरली एग्जाम होगा, लेकिन जैसा आपका होता था कहीं से, जैसे हम लोग बर्मा प्रेस से लाते हैं क्वेश्चन या कहीं से, तो वैसे कुछ प्रेस से क्वेश्चन लेकर के आपका एग्जाम लेगा, जैक बोर्ड एग्जाम आपका नहीं लेगा। समझ में आ गया होगा? समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं होने का, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात करें तो भले ये एग्ज़ाम आपका हो या ना हो, तैयारी करना है, ठीक है। तैयारी करना है क्योंकि फाइनल एग्जाम तो देना ही ना है, ऐसे थोड़ी कभी नहीं होगा तक फाइनल हो नहीं होगा। फाइनल एग्जाम की तैयारी करिए। और ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है जिसको देना है उसको याद रखिए, ये जो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली का स्पेशल देखो झारखंड है, आज तक आप सोचिए हाफ ईयरली एग्जाम ले रहा है जैक बोर्ड, आज तक सिलेबस नहीं दिया है जैक बोर्ड, और एग्ज़ाम ले रहा है। तो ऐसा स्थिति होता है, 1 महीना एग्जाम बचा तब देता है। उन लोग को तो लगता है कान के नीचे ऐसा पढ़ा है कि क्या कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब 1 महीना अभी हम लोग को जेटेट में फंसा कर रख दिया है, वही चीज़ वही करता है स्कूल वाला में भी। सिलेबस आज तक नहीं दिया, आधा पढ़ाई खत्म हो गया और एग्ज़ाम ले रहा, अर्धवार्षिक एग्जाम। सिलेबस दे देना चाहिए तब ना बच्चा पढ़ेगा, तो सिलेबस तो देगा नहीं। इसलिए क्या कीजिए, जो भी सिलेबस कट चुका है, NCERT नया आपको बताए थे, वो उसको छोड़ करके पूरा किताब का तैयारी करिए, पूरा किताब पढ़िए, है ना, क्योंकि फाइनल में भी काम आएगा। इसमें अगर फेल भी हो जाएगा तो मतलब फेल लेकिन नहीं होना है, पास होना है। लेकिन फेल भी होने से ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोच के करना है कि अरे कोनो फ़ायदा नहीं, इसको एग्जाम देना है एग्ज़ाम अच्छे से, ताकि ये एग्ज़ाम अच्छा जाए तो पता चलेगा किस में दिक्कत है, उससे और ज़्यादा तैयारी करिए और फाइनल एग्जाम को बेहतर करिए, ठीक है। तो पूरा एग्ज़ाम, पूरा सिलेबस पढ़िए, पूरा सिलेबस छोड़ना नहीं किसी को, पूरा सिलेबस पढ़िए, जितना हो पाए उतना तैयारी कीजिए, है ना। और फाइनल तैयारी, अब मेरा चैनल में जाइएगा, 8वां 9वां 10वां सबका बोर्ड एग्जाम की तैयारी, MCQ और चैप्टर वाइज सब कुछ भरा पड़ा है। प्ले लिस्ट में जाइए, जिस भी क्लास में 8वां क्लास में है ना, तो 8वां क्लास का आपको एगो प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं। एगो साइंस का प्ले लिस्ट बनेगा, एगो साइंस का MCQ का प्ले लिस्ट मिलेगा, मैथ का MCQ का प्ले लिस्ट मिलेगा। उसी तरह 9वां 10वां में तो जो भी क्लास का है वो ला MCQ उसका जो भी प्ले लिस्ट है उसको आप सेव कर लो फ़ोन में, उसका लिंक को कहीं कॉपी पेस्ट कर लिया, सेव कर लो। सेव करने का ऑप्शन देता है प्ले लिस्ट को, सिलेबस प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए। जब मौका मिले आप जाइए वहाँ, एक लाइन से 1.1 1.2 1.3 इस तरह से पूरा लिस्ट खुल जाएगा, या MCQ का 1 1 2 1 2 3 4 पूरा लिस्ट खुल जाएगा। वहाँ सब तैयारी बढ़िया से कीजिए, है ना। ऐसा नहीं खाली रटते रहते हैं, लाइव लीजिए तो ये लीजिए, फिर से पढ़ाइए। कितना बार पढ़ाएं एक ही चीज़वा को, 2 और 2 वहाँ 4 पढ़ाएं, तो ऐसे थोड़ी कि अभी पढ़ाएंगे तो 2 और 2 5 हो जाएगा, नहीं, वही चीज़वा वही सेम चीज़ रहने वाला है। इसलिए अभी पढ़िए, है ना। और हम बोले हैं कि जैसे जैसे एग्जाम करीब होगा, एक बार एकदम सुपर फास्ट, एकदम खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी पढ़िए, पहले पूरा चैप्टर पढ़ना होगा तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, या कुछ एग्जाम की तैयारी करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बगैर पढ़बे नहीं करिएगा, अचानक दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरा चैप्टर को खत्म करिए, पहले प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए, आपको पूरा दिखेगा प्ले लिस्ट, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक सबका दे देंगे, अगर खोजने में दिक्कत होता है तो। वैसे खोजने में क्या दिक्कत होगा, अभी मोबाइल में तो आजकल बच्चा या आप लोग जो भी देख रहे होंगे, हम लोग से ज़्यादा आप लोग मोबाइल में कहाँ घुस के क्या कर लेते हैं, गेम तो जैसा तैसा जो ब्लॉक रहता है उसको भी निकाल लेते हैं, है ना। मतलब कुछ गेम रहता है ना, वो जो कि भारत के लिए है ही नहीं है शायद, सब अथी कर दिया गया है, उसको भी खेल लेते हैं, निकाल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो प्ले लिस्ट निकालना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे वीडियो समझ में आएगा, लाइक और कमेंट करिएगा, समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।